डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं, हम अपनी आम जिंदगी में भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक मॉडल है जिसको हम 6 C's ऑफ डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं। ये 6 C's क्या हैं? इसमें एक सिक्वेंशियल एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है फ्रॉम स्टेप 1 विच इज़ द फर्स्ट सी to the last one, which is at number 6. So what are these 6 C's? Number first is construct, compile, collect, compare, consider, and commit. What happens when you are in the stage of constructing? So constructing की stage ये एक ऐसी stage है जिस पर कि आपको एक clear picture आपके mind में आप बनाते हैं कि क्या चीज़ आपके सामने है इस वक्त और आपको एग्जैक्टली क्या फैसला करना चाहिए या क्यों ज़रूरी है वो फैसला करना या किसी नतीजे पे पहुंचना। तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं, आमादा करते हैं और कन्विंस करते हैं कि इस वक्त अब डिसीजन मेकिंग इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी डिलेड, विच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड और जिसको आप कहीं पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यू कंस्ट्रक्ट अ क्लियर पिक्चर ऑफ प्रिसाइसली व्हाट मस्ट बी डिसाइडेड। सो डिसीजन मेकिंग अबाउट व्हाट, that is very clear now in your mind. इस स्टेज पर आपके लिए जो एक और इन 6 C's में जो इम्पॉर्टेंट एक और मॉडल हो सकता है, आप उसको इंटरलिंक करके यूज़ कर सकते हैं, वो फोर्स फील्ड एनालिसिस है कर्ट लेवन का, जिसमें आप फोर्सेस फॉर चेंज और फोर्सेस अगेंस्ट चेंज को रख के कंपेयर भी कर सकते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ दीज 6 C's. So once you have constructed a clear picture in your mind that what needs to be decided, now you are ready for the second step, जिसके अंदर कि आप कंपाइल करते हैं एक लिस्ट को जो कि लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी मेट। सो आप ऑब्जेक्टिव्स अपने जहन में रखते हैं या फिर एक तरफ तो आप ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, दूसरी तरफ आप उसको एनालिसिस के जरिए से आप ये भी देखते हैं कि कौन से रिसोर्सेज यहाँ रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टिंग अ क्लियर पिक्चर, देन गोइंग टू द कंपाइलिंग स्टेज where you are enlisting all the requirements that must be met. Then you collect information on alternatives that meet the requirements. फिर उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं कि हर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन से रिसोर्सेज, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से सपोर्टिंग मैकेनिज्म्स आपके पास अवेलेबल हैं या कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप ये आपकी मंजिल है, आपने यहाँ तक पहुँचना है, आप कौन से रास्ते आपके पास मौजूद हैं उस मंजिल तक पहुँचने के लिए। So you collect information on all the alternatives that meet the requirement. So now you have completed the 3 steps or 3 C's, beginning from constructing a picture, then compiling a list of requirements that must be met, and then collecting information on alternatives that meet the requirement. Going to the next C, आप comparison के stage पे आते हैं और जब आप compare कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट ऑप्शंस को, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स, द फाइनल आउटकम जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। तो आपने हर रिसोर्स की यूटिलिटी को आप कंपेयर करते हैं एंड अगेन यहाँ पर भी आप 3 E's को, आप उसकी इकोनॉमी की साइड को, आप उसकी एफिशिएंसी की साइड को, आप उसकी इफेक्टिवनेस की साइड को जहन में रख के आप कंपेयर कर सकते हैं। हर मॉडल के साथ आपके लिए रिसर्च में और लिटरेचर में बहुत से और सपोर्टिंग मैकेनिज्म्स और मॉडल्स मौजूद हैं जिनको कि आप अपनी मकसदियत के हिसाब से आप उठाकर आप मिक्स एंड मैच के ज़रिए से कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर कंपैरिजन और एनालिसिस यू कंसिडर द व्हाट माइट गो रॉन्ग। सो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड एन आंसर कि इसमें अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स थे, आपने उनको हासिल करके एक ऑप्शन सेलेक्ट की, वहीं पे आप खुद एनालाइज करें कि इसको करने के बावजूद भी क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कोई कि जिसकी वजह से कि ये सारा का सारा डिसीजन एक गलत डिसीजन साबित हो या एक फेलियर साबित हो सकता है। तो इस फैक्टर पे अगेन फोर्स फील्ड एनालिसिस विल बी अ यूजफुल टूल हेयर। आप उसको देखें और एनालाइज करें, ट्राई टू रिड्यूस और एड्रेस द इश्यूज जिसकी वजह से कि डिसीजन मेकिंग या वो डिसीजन एक गलत डिसीजन के तौर पे आपके सामने आ सकता है। आस्क दिस क्वेश्चन विदाउट एनी एम्बिगुइटी इन योर माइंड, विदाउट एनी बायस फैक्टर एंड फेस द ट्रूथ। देन नंबर 6, आपने वो भी जब उससे भी आपने छांटी कर ली तो 6th एंड द लास्ट C इज वेयर यू कमिट टू अ डिसीजन एंड फॉलो थ्रू विद इट। आप एक डिसीजन फाइनली ले लेते हो एंड दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू डू ऑल द कमिटमेंट, एंश्योर ऑल द कमिटमेंट कि आपने डिसीजन ले लिया, आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया, इसकी ट्रूथफुलनेस को समझ लिया, इफेक्टिवनेस को समझ लिया, नाउ यू हैव टू स्टिक टू इट।